फॉर एवरी नेचुरल नंबर या फिर फॉर ऑल नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर आप अगर लेते हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर कहीं से भी अगर आपने उठा लिया, सपोज दैट नेचुरल नंबर इज n, तो क्या होता है कि अगर आपने n नेचुरल नंबर को उठा लिया, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये नेचुरल नंबर, ठीक है, में अगर आप एक ऐड कर देते हैं, या फिर ये ऐसा मानिए कि अगर आप ऐड कर देते हैं तो इसके पहले का, इसके इससे आगे का ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर ऐसा भी आप मान सकते हैं कि n-1 अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसके पहले का नंबर हो जाएगा। मतलब मिला जुला के अगर मैं एक लगातार दो नेचुरल नंबर को लूंगा, सपोज कि मैंने पहला n लिया तो दूसरा n+1 लिया, ठीक है, अगला नंबर तो यही होगा ना बेटे। अगर मैंने n लिया है पहला और दूसरा n+1 लिया है, तो विच वन इज लार्जर, मुझे बताइए बड़ा कौन है इसमें से, ए या बी? ये बी है और ये ए है, तो विच वन इज लार्जर? टेक्स्ट और आंसर, विच वन इज लार्जर, बड़ा कौन है इसमें से? तो अपने को यहाँ पे n, ऑब्वियसली n और n+1 है, तो n+1 जिसमें हम एक ऐड कर रहे हैं वो बड़ा होगा, दैट इज टू से n+1 इज ग्रेटर देन n। मतलब ये हुआ कि अगर एक नेचुरल नंबर अगर हम 5 लेते हैं तो ये वाला अपने पास 6 होगा, अगर हम 6 लेते हैं तो ये 7 होगा, अगर हम 50 लेते हैं तो ये 51 होगा, अगर हम यहाँ पे 78 लेते हैं तो ऑब्वियसली ये 79 होगा, ठीक है, एक बढ़ा के होगा, ठीक है, ऐसा होगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर लगातार है तो बड़ा वाला नेचुरल नंबर से, मतलब बड़ा वाला नेचुरल नंबर कहने का मतलब अगर n+1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास n+1 का स्क्वायर है और इसमें अगर आप अगेन आप n स्क्वायर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अगर n+1 के स्क्वायर में अगर n स्क्वायर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप क्या करेंगे, n+1 को और n को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब n+1 पहला नंबर था और दूसरा n था, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, इसको आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कीजिए, n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 प्लस n, बस नोट कर लीजिए। इसका मैं एक और एक उदाहरण देता हूं, मैं इसका समझ लीजिए। पहले क्या था, मैंने कहा कि n+1 स्क्वायर कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी नंबर अगर आप ऑब्जर्व लेते हैं, सपोज दैट कि हमने ले लिया 78, ठीक है, ये 78 ले लिया, मतलब 78 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली n यहाँ पे यहाँ n+1 था, मतलब इसमें एक नंबर कम, मतलब 77। अगर 77 का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब आपको ये चीज अगर सॉल्व करना है 78 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की बात नहीं है। सिंपल क्या करेंगे, दोनों नंबर जिसका स्क्वायर है उसको आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 155, ये आपका आंसर हो जाएगा। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका दो लगातार नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, तो दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ये आपका था चीजें, तो इसको इंपॉर्टेंट नोट स्टार मार के आप लिखेंगे, ठीक है, नोट करके आप इसे लिखेंगे, दोनों को लिख लीजिए तुरंत। आपके पास 2 मिनट का, 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है, 1.5 मिनट का टाइम, नोट कीजिए इसको और नोट करके ना आंसर टेक्स्ट कर दोगे, डी, डी स्टैंड्स फॉर डन, या फिर डन लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत करेंगे। वेरी गुड, तो इतना दूर कर लिया आपने, ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज समझ में आ गया। अगर ये चीज समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो गया। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इस पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन evaluate, evaluate that is to say you have to find the value of the given question, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में evaluate है, और evaluate का मतलब होता है आपको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए। लेकिन हमने क्या अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि हमने कैसे ये इस तरह के नंबर जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, तो अननेसेसरी इसका कैलकुलेशन करने से ज्यादा बेटर रहेगा कि हम अभी जो पढ़े हैं फॉर्मूला उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर, ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग। इसको आप लिख लेंगे एक बार, 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ना ये रूल आपको ये पता होना चाहिए कि ये तभी फॉलो होता है जब ये दोनों लगातार नेचुरल नंबर होता है और बड़ा में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू आप कर देंगे 38 प्लस 37, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 38 प्लस 37, नाउ ऐड दिस टू नंबर्स, यू विल गेट 875, 336 एंड 17, सो 75, ठीक है। सो 75 विल बी योर आंसर। और यहाँ पे रीजन लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिखेंगे, सिंस n+1 स्क्वायर, n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू नथिंग बट n+1,
n+1 एडिशन n, ये हम क्या करते हैं, इसको ऐड करने से ये चीज आता है। तो इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन इसका 7 का सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए सब कोई। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यू हैव टू लर्न टू आइडेंटिटीज। दो आइडेंटिटीज आप याद कर लेंगे, बाकी आइडेंटिटीज हम लोग बाद में याद करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, बट टू आइडेंटिटीज आर कंपलसरी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह लिखना जरूरी है, जहां जहां मैं नोट करवा रहा हूं वहीं कर लीजिए, जहां कॉपी के नीचे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। जब रिक्वायर्ड रहेगा तब हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस 2ab। देखो, आप प्लस 2ab पहले लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस b स्क्वायर। And second identity is we have a minus b whole square. So a minus b whole square is equal to what? A square minus 2ab plus b square। ये दोनों ना याद कर लोगे आप लोग, प्लस b स्क्वायर। देखिए, दोनों केस में हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर एंड b स्क्वायर दोनों पॉजिटिव रहता है, बट सिर्फ चेंज होता है साइन के साथ, तो 2ab चेंज होता है और कुछ नहीं। तो a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड a माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। By using these two identities, we have to solve question number 8 and 9. So question number 8, we have first question of this question number 8 given 310 square. So 310 square, that is to say हम क्या करना है, हमें by using फर्स्ट आइडेंटिटीज, पहला वाला आइडेंटिटी यूज करके हमको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 310 स्क्वायर को हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम आप ना a प्लस बी के फॉर्म में चेंज कीजिए। तो क्या आप नहीं कर सकते, इसको 300 कर दीजिए प्लस 10 कर दीजिए, क्योंकि इसको चेंज करने में ज्यादा सुविधा होगी। तो 300 प्लस 10 स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ a we have 300 and in place of b we have 10, so we are using a square plus 2ab plus b square formula. So in place of a we have 300, so we'll do square of 300. So 300 square plus 2ab, that is to say 2 into a, in place of a we have 300, so 2 into 300 plus or say multiplication b, in place of b we have 10, 2ab लिखा है, इसका मतलब ये हुआ उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, प्लस b स्क्वायर that is to say 10 स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो गया 10 स्क्वायर। नेक्स्ट 300 स्क्वायर, दैट इज टू से 3 3 9 हो जाएगा और 2 0 का 4 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, मल्टीप्लीकेशन कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 2 3 जा 600 एंड 6 को 10 से करेंगे तो आ जाएगा 6000 प्लस 10 10 जा 100। अब ये सब सबको ऐड करेंगे जब अपने पास, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90,000 या 6,000 है, सो 96,100, तो 96,100 will be your answer. Okay, similarly you have to solve all the questions. Okay, note कर लीजिए इसको, note it down. Next question, question number 9. So question number 9 you have, by using identity a square a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बनाना है, बट जहां प्लस था एक जगह हमें माइनस यूज करना है। दैट इज टू से वी हैव गिवन 196 स्क्वायर। अब देखिए इसमें तरीके से लगाएंगे, दिमाग लगा के लगाएंगे, ऐसा चीज बैठाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करना ना ऑरली आसान रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे चीजों में ब्रेक कर दिया कि मल्टीप्लाई करते करते पेज भर दिया, तो अननेसेसरी फिर फॉर्मूला यूज करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते। बट वी विल सेपरेट दिस नंबर, और यू कैन सी वी विल ब्रेक दिस नंबर विद the number which will be easily multiplied। मतलब क्या होगा, देखिए हम इसको ऐसा ब्रेक करेंगे कि हम इसे आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सपोज हमें a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर तो गिवन है, a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ऑब्वियसली इफ वी टेक 200, तो दिस इज इजी टू मल्टीप्लाई 200 एंड 200। ठीक है, क्यों, क्योंकि जीरो वाला चीज है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, एंड 4 को भी मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। सो
हमने कन्वर्ट कर दिया 200 माइनस 4। अब देखिए इसमें ना मल्टीप्लाई करने का कहीं से कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका ऑटोमेटिक आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कैसे कर लेंगे? देखिए 200 आपके पास आया है 200 माइनस 4, so a minus b whole square, that is to say a square. So first of all you have to do 200 square, तो 200 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 200 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। देखिए कहीं भी कोई हार्ड कैलकुलेशन आया, कहीं भी कुछ हार्ड कैलकुलेशन नहीं आया, अब इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट चाहे तो अब यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो 200 2 2 सा 4, 2 0 था मल्टीप्लाई होकर 4 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मल्टीप्लीकेशन सबको आता होगा, बताने की जरूरत मुझे है नहीं। 2 2 सा 4, 4 4 जा 16, सो 1600 प्लस 4 4 जा 16। चलिए चाहे तो आप ऐड कर लीजिए पहले या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 40,000 में अगर 1600 को अगर माइनस कर देते हैं तो आपके पास बचेगा 39400। 1600 को हमने माइनस कर दिया, 0 0 0 0 0 0, 10 में 6 4, 9 में 1 8, सॉरी 8 बचेगा यहाँ पे, 8 38 400। ठीक है, प्लस 16, तो प्लस 16 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे वो आया था प्लस 16। नेक्स्ट यू विल गेट 38416, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आप कह सकते हैं विदाउट डूइंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ 196 एंड 196 वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 196 स्क्वायर। ठीक है, कितना आसान तरीके से निकल गया, कोई भी बड़ा हमने कैलकुलेशन नहीं किया और इसकी वैल्यू निकल गई। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व, नोट कर लीजिए। सो वी हैव रिटेन 69 एज 70 माइनस 1 एंड 71 एज 70 प्लस 1। देखो मल्टीप्लीकेशन साइन आप यहाँ दे भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन देने का, बिकॉज वी नो दैट इफ we don't have any sign then we use multiplication. So in this place we have 70 plus 1, 70 minus 1 and 70 plus 1. So you can observe in the form of a minus b and a plus b, इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। So a minus b and a plus b, so by using the above identities a plus b, a minus b is equal to a square minus b square, that is to say अपने पास हम लिख सकते हैं यहाँ पे 70 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए दोनों को सॉल्व करना कितना आसान है। 70 square, that is to say 7 7 is 49, so 4900, 10 and 10 20, and minus 1 square, that is to say 1, so subtract 1 from 4900, so you will get 4899, so this will be your correct answer। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बन जाएगा, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देखोगे, बताओगे, फोकस करोगे इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। अच्छा लिखना है इसमें ना, इवन नहीं लिखा हुआ तो लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। सेकंड, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑब्वियसली ऑड, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन दैट ऑफ गिवन फ्रैक्शन। क्या होता है द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन? मैंने कहा था प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा ये छोटा होता है जो गिवन फ्रैक्शन रहता है। ये सब सारी चीजें पढ़ चुके, लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एन स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। एड एन ऑड नेचुरल नंबर को करते हैं तो वो चीज आ जाता है। फिर ट्रू और फॉल्स है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। तो इसमें आप देखना है कोई भी चीज को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर आता है वो इवन होता है, इस बात पर आपको चर्चा करना है। फिर द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम, द सम ऑफ द, मतलब ये सब सारी चीजें आप कर लेंगे और मैं आप लोग अगले क्लास में पूछ भी लूंगा इससे रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो, क्योंकि लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट गया हो जो आप लोगों को नहीं आता है। आई होप कि आपको आता है।